स्टार की पूरी टीम आपके लिए आज का स्पेशल एपिसोड गोवा से लेकर आई है। तो गोवा से फायर, अर्थ, वाटर और विंड, ये चारों एलिमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों की क्या है राय क्लाइंट और क्रिएटिव के रिश्ते के बारे में, क्या है सोल्यूशन स्कैम एडवर्टाइजिंग का, और स्वामी सुखबोधानंद जी देंगे पर्ल्स ऑफ विजडम इस इंडस्ट्री को। ये सब होगा आज के शो में। तो एबीज में किसने मारी बाजी, गोवा और गोवा फेस्ट के बढ़िया नजारे। शुरुआत करते हैं आज के शो की। एक सवाल जो गोवा फेस्ट में फायर की तरह छाया रहा वो था एक क्लाइंट और क्रिएटिव का रिश्ता, और एक विज्ञापन या कैंपेन किसकी जिम्मेदारी है। गोवा फेस्ट का इस साल का थीम था जस्ट व्हाट यू अनएक्सपेक्टेड, और पिछले कुछ दिनों में लियो बनेट से लेकर बीबीडीओ और डीडीबी मुद्रा को लेकर स्कैम एड और आइडिया की चोरी से जुड़ी जिस तरह की खबरें आई वो सब काफी अनएक्सपेक्टेड ही रहा। ऐसे में कई सवाल उठे, क्या एजेंसियां अवार्ड के लिए स्कैम कर रही हैं? अवार्ड्स क्यों इतने जरूरी हैं? क्या प्रोएक्टिव काम में कंपनियां एजेंसियों का साथ देती हैं? कौन कितना जिम्मेदार है एक ब्रांड कैंपेन के लिए? इन सब सवालों के जवाब हमने गोवा फेस्ट के दौरान खोजने की कोशिश करी, जिनमें से कुछ के जवाब हमें बॉबी पवार ने दिए, जिनका गोवा फेस्ट में होना भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था। लेकिन उनके वहाँ होने ने एक बात तो साफ की कि फोर्ट JWT स्कैम के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उस विवाद के बाद किसी मीडिया से ये बॉबी की पहली बातचीत थी, और ये बातचीत उन्होंने एक्सक्लूसिवली ब्रांड बाजार के साथ की। तो जैसे आपको जाना चाहता है एक अवार्ड्स पर्सन, जो जिस किसी भी एजेंसी में आप जाते हैं, तो जैसे मिडास टच, वो एजेंसी बहुत सारे अवार्ड्स जीतती है। कितना जरूरी होता है एक एजेंसी को अवार्ड्स जीतना? मिडास टच तो मैं नहीं बोलूँगा, हार्ड वर्क होता है। हाँ, वो आसानी से तो कुछ चीज़ मिलती नहीं है। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो आसानी से मिलती है। तो कुछ भी कमाना हो, शोहरत या एक्सेलेंस, उसके लिए या खून बहाना पड़ता है। तो पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसका कल्चर होना चाहिए। वो कल्चर के बीच जब बोओगे ना, तो फिर ये अवार्ड्स और अच्छा काम का फल आप पाओगे। तो वो एक्सेलेंस का कल्चर इज़ द फर्स्ट थिंग आपको पूरे एजेंसी या कंपनी में डालना चाहिए। जो एक तरह से प्रोएक्टिव वर्क कहते हैं, तो क्या इसे सिर्फ क्रिएटिव पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट अ प्रोएक्टिव एड, और या फिर हर एक सर्विसिंग गाय, क्लाइंट, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दिस? नहीं, देखो एक ज़माने में शायद होगा कि सिर्फ क्रिएटिव लोगों को प्रोएक्टिव करना था। आजकल बस सभी को जीतना है। CEOs को भी पता है क्या, जब तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा होगा अवार्ड जीते हुए, आप थोड़े सेक्सी क्रिएटिव एजेंसी जैसे आपको ज़्यादा पिक्चर्स में बुलाया जाएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ी और शीन होगी। तो प्रेशर फ्रॉम एवरीबॉडी है। और फिर यंग लोगों को भी खुद पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि अगर तुम जीतोगे तुम्हारा करियर और तेज़ी से बढ़ेगा है? तो ये वैल्यू सिस्टम है अपना जो यहाँ पे है, तो वैसे चलता है। क्या स्कैम एडवर्टाइजिंग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ, एंड इज इट ओके ऐसे फंक्शन करते हुए? देखो, आई थिंक ये बहुत ही लोडेड प्रश्न है, और 10 साल से पूछने जा रहे हैं, और मेरे से बहुत ही महान लोग उसका उत्तर देने में नाकामयाब रहे पहले। क्योंकि यार वो स्कैम क्या होता है मुझे कोई डिफाइन, अगर क्लाइंट ने का ओके है, वो कई बार तो चला हो, तो चलो ठीक है। इज इट आइडियल? नहीं है। पर क्या हो रहा है आजकल, कुछ मीडियम्स जैसे प्रिंट और आउटडोर में मोर रिटेल एंड एक्शन ड्रिवन। अब कोई भी न्यूज़पेपर छान लो यार, इतना कुछ खास काम नहीं होता। तो उसमें आपको then maybe sometimes you need to be proactive to do that, huh? But I think if it's okay with this thing, then and I said, क्या होता है ना कि एक आदमी अकेला पूरे सिस्टम के रूल्स तो डिफाइन नहीं कर सकता, तो दिस इज हाउ द सिस्टम इज डिफाइंड। गोवा फेस्ट में इस बार देश के कुछ बड़े ब्रांड्स के बड़े नाम मौजूद थे। इन मार्केटियर्स से हमने पूछा कि एक कैंपेन के लिए किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्लाइंट की या फिर क्रिएटिव की, और वो अपने इस क्रिएटिव पार्टनर से
क्या उम्मीद करते हैं? क्रिएटिव एजेंसी एक इनपुट देती है, क्लाइंट ने उसके ऊपर साइन करके अपना ब्रांड का लोगो लगाना है। तो अगर उसका क्लाइंट का ब्रांड का लोगो उसके ऊपर लगा है तो क्लाइंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट क्लाइंट अगर उस क्रिएटिव को बनाना शुरू कर दे तो फिर उसने क्रिएटिव एजेंसी क्यों हायर करी है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो कुछ बनाया है वो क्रिएटिव एजेंसी की है। क्रिएटिव एजेंसी ने ऐड बनाया, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, साइन करे और वो बाहर गया, तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बनती है अगर कुछ गलती होती है। हम ब्रीफ टू ब्रीफ सोचते हैं, ब्रांड और ब्रांड स्ट्रैटेजी शायद इतना नहीं सोचते। तो मेरा यही मानना है कि अगर हम उन दिनों पे वापस जाएं जहां ब्रीफ तो जरूर डिस्कस करेंगे, पर ब्रांड, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, और मैं ब्रांड ही सोचते रहा हूं, ब्रांड ही सोचते रहा हूं, क्लाइंट ही सोचते रहा हूं, आइडियाज आएंगे, एक्साइटमेंट आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, अवार्ड्स भी आएंगे। फाइनल से तो एजेंसी की है, बिकॉज वो प्रोफेशनल है, उनको मालूम है कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कैसे कम्युनिकेट करना है, पहली बात। पर एजेंसी का और क्रिएटिव लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो क्रिएटिव बना रहे हैं वो क्लाइंट की प्रोडक्ट की सेल करने के लिए, ना कि उनकी सेल करने के लिए। नॉलेज होनी चाहिए आपको बिजनेस के बारे में, कंज्यूमर के बारे में कुछ तो लाना पड़ेगा जो क्लाइंट को नहीं पता है। अगर आप वही ला रहे हैं जो क्लाइंट को पता है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ी होमवर्क, रिगर, स्किल, नॉलेज की ज़रूरत है जिससे आप क्लाइंट के बिजनेस से ज़्यादा एंगेज कर सकें। जहां एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का मानना है कि बिजनेस के लिए और एजेंसीज में काम कर रहे लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए अवार्ड जरूरी हैं, वहीं क्लाइंट्स का मानना है कि एजेंसी को सिर्फ ब्रांड के लिए काम करना चाहिए और वही काम अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा तो क्रिएटिव अवार्ड खुद ब खुद जीतेगा। दूसरा सवाल हमने A&M के दिग्गजों से ये पूछा कि स्कैम एड्स ना हो, इसके क्या सॉल्यूशंस है उनके पास। दो तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो जो हम एक जो अभी पर्दा है कि क्लाइंट ने इसको साइन किया है, नहीं किया है, किसी एक मीडिया में शायद रिलीज हुआ है, अगर हम सब अग्री करें कि ये क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन है, ये आइडियाज़ का सेलिब्रेशन है, तो हम उससे उसको मुक्त कर दें कि हम वो रिलीज हुआ चाहे ना हुआ हो, एज फार एज वो ब्रांड के टेरिटरी में है तो हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे तो यही उम्मीद है कि मतलब आगे जाते हुए कि मेन स्ट्रीम में ही आ जाएं ये सब जो आप कह रहे हैं स्कैम वर्क्स हैं, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल एंड एज somebody who's worked on the marketing side, I can say that I would have loved to put this kind of work into the mainstream. Every agency should give an underwriting that this is not a scam ad and this is a regular part of the campaign. I think wo karega to everything will get stopped. I think it's a strong lesson this time in terms of what has happened. So industry people are going to be even more cautious to know how to stop this nonsense really. ये तो फाइनली जो लीडरशिप है इंडस्ट्री की वो डिसाइड करेगी। अगर लीडरशिप डिसाइड करती है कि हमारे ग्लोबल लोग कांस या बाकी फेस्टिवल में ये काम जाना चाहिए और जीतना चाहिए और हमारा नाम और शोहरत होगी, तो फिर वही होने वाला है। अगर यहाँ की जितने क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं सीधे 5-6 लोग 10 लोग बैठ जाएं, जैसे पीयूष ने कुछ बोला है, ऐसे 4-5 लोग बैठ जाएं साथ में बैठ के कि भाई हमको इस तरह का काम नहीं करना है, एक दिन में बंद हो जाएगा। ये तो सब खुद करते हैं। कंज्यूमर को भी इंटरेस्टिंग चीज़ें अच्छी लगती है, कंज्यूमर को भी आपने मज़ेदार ऐड बनाया तो उनको मज़ा आता है, ब्रांड बिकता है। तो हम सारा फोकस, दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम उस काम पे लगाएं जो बाजार में चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ब्रांड्स उसके कारण बिक रहे हैं, एंड इट ऑल बिकम्स सेलिब्रेशन ऑफ रियल वर्क। तो उम्मीद है कि A&M इंडस्ट्री इन सुझावों पर विचार करेगी और सच्चाई के बलबूते पर आगे बढ़ेगी ताकि अवार्ड्स, ब्रांड्स और उन पर लोगों का भरोसा कायम रहे।